नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, एचपी टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 23 होगी। पिछले 22 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना वीडियो को, ताकि वो भी आपके साथ तैयारी कर सकें। साथ में अगर आप तैयारी करते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्टडी होती है दोस्तों, ठीक है। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का लोगो आप देखोगे तो वहाँ पे टैगलाइन है या तो धर्म तो जया। तो ये जो लोगो या फिर लाइन ली गई है, ये कहाँ से ली गई है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा एज ए मॉक टेस्ट। ऐसा आपको लगना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, भागवत गीता से इसको लिया गया है। लाइन जो है या तो धर्मंतो जया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दोस्तों योजना से संबंधित है, और योजनाएं जो हैं, एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पक्का होता है, गारंटीड। तो आप खुद को चेक करना कि क्या इस योजना के बारे में आपको ज़रा भी नॉलेज है। निर्भीक, NIRVIK, ये योजना किससे संबंधित है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा टू एनहांस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? निर्यात। निर्यात का अर्थ होता है दोस्तों कि जो भी वस्तुएं भारत में बन रही हैं उनको बाहर यानी कि विदेश में कितना बड़े पैमाने पर भेजा जा रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट या निर्यात हिंदी में। उसके बाद दोस्तों आपको निर्भीक की फुल फॉर्म कमेंट करके अभी बतानी है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये भी आते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता, जो भी क्वेश्चंस आप पूछते हैं हमें नहीं आते। दोस्तों सिंपली आपको कमेंट बॉक्स चेक करना होता है। बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स या फिर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, सिंपली कमेंट करो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, या फिर व्हाट्सएप कर दो एनी टाइम, आपको फास्टली रिस्पॉन्स मिल जाएगा। दोस्तों ऊपर हमने निर्भीक के बारे में डिस्कशन की, अब हम एमबीएस यानी कि AMBIS सिस्टम के बारे में देखेंगे। ये जो प्रणाली है काफ़ी चर्चा में है। तो ये जो एमबीएस प्रणाली है ये किससे संबंधित है? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए। साइबर क्राइम्स जो हैं डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं, इनका ग्राफ जो है ये ऊपर चढ़ रहा है। तो इसलिए एमबीएस जो है ये प्रणाली बनाई गई थी रिसेंटली। तो इसको भी अच्छे से देख लेना। सिंपली आपको एमबीएस और साइबर क्राइम रोकने के लिए इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों काला घोड़ा कला महानवय जो है या फिर काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल, ये एक शहर में हर साल मनाया जाता है एनुअली। तो उस शहर का नाम आपको पता होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए आप, आपको पता चलेगा कि ये जो उत्सव है, फेस्टिवल जो है, ये बार बार पूछा गया है। और दोस्तों इस सीरीज़ में जो हम 1000+ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हिमाचल की हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो टीजीटी एग्ज़ाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको बता रहा हूँ। काला घोड़ा कला महोत्सव जो है ये दोस्तों हर साल मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद जन औषधि सुविधा जो है इसको हाल ही में देखा गया था, केंद्र सरकार ने काफ़ी इसके ऊपर बल दिया है। तो ये जो जन औषधि सुविधा है ये क्या चीज़ है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। आशा करता हूँ हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट कर रहे होंगे। 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है।
जन औषधि सुविधा जो है दोस्तों, ये एक मोबाइल ऐप है। इसमें काफ़ी कुछ औषधियों से संबंधित डाटा आपको मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी हेल्थ की एंड सो ऑन। तो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। दोस्तों ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे जब क्वेश्चन बनेगा इससे रिलेटेड 90% तक स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, ये पक्की बात है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इसका आंसर बड़ी आसानी से करोगे। 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। अब हुआ क्या, जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, राज्यों इसे तोड़ दिया गया, तो 28 रह गए स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, यूनियन टेरिटरीज 7 थीं, 2 बन गई, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 9 हो गई। उसके बाद ये जो घटित हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दादरा नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके साथ मर्ज कर दिया गया है दमन एंड दीव को, ठीक है। डी से याद रखिएगा, डी डी, आपको आगे जाके आसानी होगी इसको याद करना, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है आपको, बड़े ध्यान से देखना। और भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, ठीक है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हालांकि मैंने हिंट आपको दे दी है, आप सभी को आंसर करना काफ़ी आसान होगा अगर आपको शहरों के बारे में पता है, सिटीज़ के बारे में कि कौन सी सिटी किस कंट्री में है। हाँ जी, अगर आपने शंघाई सोचा है तो एनडीबी का यहाँ पे क्या है, हेडक्वार्टर्स, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी ब्रिक्स में दोस्तों ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, तो 5 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, इंग्लिश में बात करूं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, हर साल मनाया जाता है? किस डेट को दोस्तों? 20 दिसंबर, और 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, मानव अधिकार दिवस। 1 दिसंबर को एड्स डे। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंद अर्थव्यवस्था या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, दोनों भाषाओं में आप सभी के लिए डाटा लेके आता हूँ, काफ़ी मेहनत करता हूँ। आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बाकियों से भी करवाएंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है दोस्तों? अब इसका आंसर जो है वो होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि कोई कंट्री आयात कर रही है और निर्यात नहीं कर रही है तो उसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलेंगे, या फिर इसका उल्टा। अब दोस्तों जब भी क्लोज्ड इकोनॉमी की बात आती है तो ऐसी कंट्रीज़ जो ना बाहर सामान या फिर वस्तुएं भेजती हैं ना मंगवाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँगा, ईरान आज के समय में, नॉर्थ कोरिया, ये सभी क्लोज्ड इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। बीज बचाओ आंदोलन बहुत ही ज़्यादा फेमस ये एक आंदोलन है इस राज्य में, इस स्टेट में। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। आप सभी के लिए होमवर्क ये है उत्तराखंड की, सबसे पहले तो आपको गवर्नर का नाम बताना है, ठीक है। बाकी उत्तराखंड के बारे में जो भी जानते हो कमेंट कर सकते हो आप, बिल्कुल खुले हो आप, जिस मर्जी से जहाँ से कमेंट्स करिए, ठीक है। बस नॉलेज इस कमेंट बॉक्स में देखने को मिलना चाहिए और कुछ नहीं। रेगूर मिट्टी जो है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है कृषि की उपज के लिए, मुख्य रूप से कपास की बात करूँगा। रेगूर मिट्टी जो है इसका दूसरा नाम भी है, और दूसरा नाम जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए। काली मिट्टी जो है इसको बोला जाता है रेगूर मिट्टी, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको दक्षिण अफ्रीका आने के लिए किसने कहा था? दरअसल ये व्यापारी थे और इनका केस था एक, तो उसको लड़ने के लिए इन्होंने साउथ अफ्रीका बुलाया था महात्मा गांधी जी को। और उसके बाद क्या क्या हुआ, ये सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, बल्कि इंडिया नहीं, पूरा विश्व जानता है। महात्मा गांधी जी ने भारत का नाम जो है ये बहुत ही बड़े स्तर पर रोशन किया था। तो दोस्तों, दादा अब्दुल्ला, इनका नाम याद रखना, ये लेके गए थे महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका। आई थिंक ये बात है 1893 की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह। दोस्तों, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। तो इन चीज़ों को देख लेना। हालांकि इनका जो क्रोनोलॉजी है इसमें थोड़ा सा मैं पजल हूँ, बाकी कमेंट करके आप बता देना कि चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था 1917 में, फिर 1918 में, दो हुए थे, अहमदाबाद और खेड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के प्रसिद्ध सहयोगियों में से एक थे, तो कौन थे? आगे जाके बारदोली सत्याग्रह के लिए भी ये फेमस हुए थे 1928 में। मैं बात कर रहा हूँ देश के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महान इंसान थे। दोस्तों, जब भी आपको टाइम लगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, B.R. अम्बेडकर जी हो गए, इनके बारे में जो भी हैं बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, उनको पढ़िए, काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगा। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहली बार बिपिन रावत हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो इनकी सेवानिवृत्ति की आयु है, कब तक रिटायर होंगे? दोस्तों, किसी भी स्टेट की बात आती है, किसी पद की, तो 62 ईयर्स एज आप मान के चल सकते हैं। और जब भी सेंटर की बात आती है तो 65 वर्ष, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर मैं बात करूं जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 2022 यानी कि 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आप सभी सोच रहे होंगे कि 2020 चल रहा है, हम पहुंच गए यहाँ पे 2022 में। इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत बड़ा है, क्योंकि G20 समिट होगी इंडिया में 2022 में। तो इसको अच्छे से देख लेना, क्वेश्चंस 2022 तक आएंगे ये। टाइगर ट्रायम्फ, दोस्तों एक ये मिलिट्री एक्सरसाइज है दो देशों के बीच, और दोनों देश काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो हो गया भारत, दूसरा देश आपको पता होना चाहिए तो USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फुटबॉल विश्व कप 2022 में आयोजित होगा, तो किस देश में आयोजित होगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, कतर। 2018 में ये हुआ था रशिया में। दोस्तों, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 आपको याद रखना है। तो ये अनुच्छेद किससे संबंधित हैं? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश में रहे और ये हिंदी में रहे। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। जो चुनाव हैं, निर्वाचन हैं, उससे संबंधित हैं ये आर्टिकल्स, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है 324 से लेकर के 329। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें मौलिक कर्तव्य। अब ये 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? दोस्तों, हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है कि 6 साल से लेकर के 14 साल के अपने बच्चे को पढ़ाई करवाना, शिक्षा दिलवाना। लेकिन इसको क्या किया गया था, एक प्रधानमंत्री थे भारत के, उनके समय में 21 क में डाला गया था, यानी कि मौलिक कर्तव्यों में डाल दिया गया था, मौलिक अधिकारों में डाल दिया गया था, ताकि बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा मिले। जो भी बच्चे हैं, ठीक है। तो 21 क यानी कि 21 से, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी काफ़ी महान इंसान रहे हैं।
हो सके तो इनके बारे में भी ज़रूर आप पढ़िएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है? बिल्कुल सही आंसर है अनुच्छेद 169। ठीक है, तो विधान परिषद क्या होता है? सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, चलिए हम आंध्र प्रदेश को लेते हैं। हालांकि काफ़ी सारे करंट अफेयर्स रिसेंटली न्यूज़ हमें देखने को मिली है कि आंध्र प्रदेश में ये जो विधान परिषद है इसे ख़त्म करने की बात हो रही है एंड सो ऑन। तो जिस प्रकार सेंटर में क्या होता है, यानी कि पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, और किसी भी स्टेट में अगर बात करें तो विधानसभा होती है। लेकिन दोस्तों किसी किसी राज्यों में विधान परिषद भी होती है। तो अगर इसकी बात करूं तो इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 169 में। इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। बाकी चलो आप सभी के लिए होमवर्क ये है, आपने कमेंट करके ये बताना है कि जो भी विधान परिषद हैं किस किस राज्य में है इस समय, तो उन राज्यों के नाम कमेंट करना। अगर पता नहीं है तो रिसर्च करिएगा गूगल पे एंड सो ऑन, फिर कमेंट करिएगा। 73वां संवैधानिक संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है, निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो 4 ऑप्शंस हैं और एक राज्य ऐसा है जो डिफरेंट है बाकी तीनों से। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मेघालय की। इसको इसमें नहीं रखा गया है, ये आपको याद रखना है। ये साइंस का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ ये किससे संबंधित है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो ये संबंधित है दोस्तों ऊर्जा का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जिन्होंने भी साइंस वगैरह पढ़ी है वो तो इसे बड़ी आसानी से इसका आंसर दे देंगे। बाकी दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट्स या मैसेजेस आपके आते हैं कि सर बाकी हिंदी, इंग्लिश, HPG के करंट अफेयर्स ये सब कुछ आप तैयारी क्यों नहीं करवाते? दोस्तों ये स्पेशली पेड क्रैश कोर्सेज में अवेलेबल है, तो आप व्हाट्सएप करके पेड क्रैश कोर्सेज ज़रूर ज्वाइन करिएगा। फीस जो है ये 50% कर दी गई है ताकि हर एक स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर सके। तो ज़रूर आप व्हाट्सएप करिएगा अधिक जानकारी के लिए। इसमें आपको डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस सब कुछ मिलेगा। दोस्तों वर्ष 1936 की बात है, एक पार्टी गठित की गई थी, स्वतंत्र लेबर पार्टी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर, महान इंसान। ठीक है, जरूर पढ़िए इनके बारे में भी। 1879 में अंग्रेजों ने गंडमक की संधि की थी, तो इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। तो किसके किसके बीच में किए गए थे? तो अंग्रेज थे और सामने कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा अफगान के अमीर। 1920 में रेलवे नीति जो है इसके ऊपर समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही आंसर है विलियम एक्वर्थ। इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम एक आंदोलन है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे? ये टफ क्वेश्चंस आज मैंने ऐड किए हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इनके आंसर्स दे पाएंगे। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जो है ये दोस्तों स्थापित किया गया था किसके द्वारा? इनका नाम है श्री नारायण गुरु, याद रखिएगा। महिलाओं के उत्थान के लिए शारदा सदन, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिलाओं के उत्थान के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? महिला ही हैं ये। इनका नाम क्या है दोस्तों? पंडिता रमाबाई। अगर इनके बारे में आपको पता नहीं है जरूर रिसर्च करिएगा। अगर आप महिला हैं तो एक बार तो कम से कम इनके बारे में पढ़िएगा ही पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा आपको मिलेगी। ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के खंडहर पाए गए हैं? तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, हम्पी हमने सुना हुआ है काफ़ी ज़्यादा।
निम्न में से किस संप्रदाय या धर्म के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर हैं? दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों राजस्थान में मिलेंगे, माउंट आबू, ठीक है, अरावली पर्वत। तो ये जो दिलवाड़ा मंदिर हैं दोस्तों, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। इसको अच्छे से देखना, बार बार क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। सूफीवाद जो है ये मुस्लिम या इस्लाम धर्म से संबंधित है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि जो इस्लाम है अगर उसमें आप बिल्कुल कट्टरपंथी करते हो तो वो भी एक गलत रास्ता है। बिल्कुल उदासीन रहना है, जिस प्रकार हम ब्राह्मणवाद देखते हैं आमतौर पे, और दूसरा रास्ता हिंदू धर्म में बिल्कुल उदासीन रहता है, उसी प्रकार सूफीवाद भी है। तो इसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द आपको पता होना चाहिए, वो शब्द है तसावुफ, ठीक है। बाकी दोस्तों आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो मेरी जिम्मेदारी है इसकी PDF फाइल आपको प्रोवाइड करवाना, व्हाट्सएप जरूर करना। बाकी पेड क्रैश कोर्स के लिए भी आप यहाँ पे इंक्वायरीज कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।